हमारे साथ बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हैं। सर, कल प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर लोकसभा में कहा कि दुनिया के किसी भी देश की तरफ से कोई मध्यस्थता नहीं की गई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के लिए। अब विपक्ष को बिल्कुल इस सवाल को रेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना तो तभी परसों ही नहीं चाहिए था, जब जयशंकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 22 अप्रैल को जो दुर्घटना हुई थी उसके में फोन आया था, और उसके बाद 17 जून को जब वह G7 की मीटिंग में मिल नहीं सके तब ट्रंप का फोन आया था। इस बीच ट्रंप से किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। यह देश का दुर्भाग्य है कि सदन में एक विदेश मंत्री बयान देता है और उसके बाद भी अगर एलओपी उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, एलओपी उस पर शक करते हैं, तो यह बताता है कि इनका एजेंडा और पाकिस्तान का एजेंडा एक ही है। एलओपी ने कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन या डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं लिया। हर देश की अपनी संप्रभुता है। हम अपनी बातों को रख रहे हैं। दुनिया के किसी देश का नाम क्यों रखना? क्या हम उनसे पूछ कर रखेंगे? ये जरूर है कि राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि वह जो प्रश्न पूछ रहे थे कितने हवाई जहाज गिरे, क्या वह पाकिस्तान से पूछ के रख रहे थे? क्योंकि एक सबका एक सिस्टम होता है। हमारा एक्स रेडार डेकॉय सिस्टम है। पाकिस्तान भी नहीं जान पाया कि वो जो भी किया था वह एक डेकॉय को किया था कि असली प्लेन को किया था। और यह हमारे भलाई के लिए है कि इन चीजों को सार्वजनिक नहीं हुआ जाए, वरना अगले बार वो सावधान हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो पाकिस्तान के समझ से बाहर है, उन प्रश्नों को लोकसभा में उठा करके पूछना यह बताता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, भारत का नहीं। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का लोकसभा में जवाब आया, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में उनकी भूमिका थी। डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं पीस प्राइज के लिए, और उनकी परेशानी समझ में आती है कि ओबामा साहब को 1 साल में मिल गया, उनको क्यों नहीं मिला। हर बात से वह क्या कहते हैं वह इम्पोर्टेंट है, या इस देश के संसद में यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के रक्षा मंत्री क्या कहते हैं यह इम्पोर्टेंट है। वह हर चीज का क्रेडिट खुद लेने की आदत है। वह खुद ही ग्रॉसली कंफ्यूज व्यक्ति हैं। हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका को वो चला रहे हैं, आज टैक्स लगाते हैं, कल टैक्स हटाते हैं, परसों फिर लगाते हैं, फिर अगले दिन धमकी देते हैं, तो यह उनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है, उनका अपना एजेंडा हो सकता है। पर क्या इस देश के सांसदों को संसद में पूर्ण जिम्मेवारी से दिए गए बयानों पर यकीन करना चाहिए, या किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहीं भी दिया हुआ बयान यकीन करना चाहिए? यह जरूर सोचने की बात है। धन्यवाद। हमसे बातचीत की। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 2।